बीजेपी के लोग भैया ऐसे लोग हैं, ये चुनावी फायदा लेने के लिए अपने सगे भाई तक को मरवा सकते हैं। बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए और दोबारा चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक भी जो है गिर सकती है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। 2019 में जो हमला हुआ था उसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे, उसकी भी आज 5 साल हो गए हैं, जांच ही चल रही है। संसद हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर से संसद की कानून व्यवस्था धराशायी हो गई। 2 अज्ञात शख्स जिस तरह से सदन में घुस जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये बताइए, कहा तो जा रहा था देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की संसद ही सुरक्षित नहीं। ये एक मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हमेशा इन्होंने जुमले देने का कार्य करा। कल एक बहुत बड़ा जुमला सबसे सामने आया भी कि कहते थे ये जो नई पार्लियामेंट है ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट में से एक है। और किस तरह कल जो नंगा नाच देखा गया, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जाके सरकारें बनाने में व्यस्त हैं। उनको सिर्फ प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार तक सीमित है। उनको देश की सुरक्षा, जो भारतीय जो कहते हैं हमारा डेमोक्रेसी का मंदिर जो माना जाता था वही सुरक्षित नहीं, जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन क्या सुरक्षित होंगे। दावा कर रही थी सरकार की संसद बहुत सुरक्षित है, और सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि जिस दिन 2001 को 22 साल पहले हमला हुआ था संसद में, फिर 2 लोग घुस जाते हैं, फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाती है। आप सब ये देखिए, वो एक आम जो पब्लिक है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो किस तरह अंदर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पास के ऊपर अंदर आए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क होता है। क्या वो प्रश्न मार्क ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद, उसके मेंबर पार्लियामेंट या देश के प्रधानमंत्री खुद चाह रहे थे भी ऐसा कुछ ड्रामा करने? क्योंकि हमेशा इन्होंने डाइवर्जन की राजनीति करी है। कोई मुद्दा कुछ होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ये मुद्दा बना देते हैं अलग से। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि और नई जो पार्लियामेंट का जो दावा किया जाता है कि ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट में से एक है, तो वहां से आम पब्लिक जो नौजवान है वो आराम से अंदर आ सकते हैं। तो कल को अगर ऐसे भी भगवान ना चाहे जो पहले उग्रवाद हमारे अंदर घुसे थे, उनको क्या मैसेज देंगे, उनको क्या रोक पाएंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है कि बीजेपी के एक जो है सांसद हैं, उनके रेफरेंस से पास बनवाया गया, फिर वो 2 लोग अंदर गए। अभी तक अगर कोई विपक्ष का नेता होगा या कोई अभी जो है होता, कोई पंजाबी होता या कोई मुस्लिम होता, तो अब तक तरह तरह के उस पर आरोप लगा दिए जाते, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन बीजेपी का नेता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बीजेपी का नेता है, एमपी हैं, और उनके अनुमति पत्र से ही वो लोग अंदर घुसे, और इसकी जगह विपक्ष का कोई सांसद होता तो अभी तक, विपक्ष के सांसद तो यहां तक की बात है भी, अगर वो कोई मुद्दा उठाएं और बीजेपी को लगे भी इससे हम बैकफुट पे आ रहे हैं, तो ये उनकी सांसद की सदस्यता तक रद्द कर देते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा हो गया, और बीजेपी ने अभी तक उस सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीजेपी का लोग है। बीजेपी शुरू से ही अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करती आ रही है, चाहे कोई घोटाला हो, चाहे कोई बहुत बड़ी घटना हो। बीजेपी का हमेशा ये रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती रही है। और मैं तो यहां तक भी कहना चाहता हूं, क्या पता ये जो हमला हुआ है, आगे 2024 के चुनाव हैं, बीजेपी कोई ना कोई बेनिफिट लेने के लिए और लोगों को जो आम मुद्दे हैं, आम जन के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और 2024 में दोबारा सरकार बनने के लिए ये कोई इनका प्रोपेगेंडा हो। कल हमला जो संसद में जिस तरह से घुसपैठ हुई, इसमें आपको साजिश लग रही बीजेपी? बिल्कुल साजिश लग रही है। इसमें साजिश नहीं तो और क्या है। बीजेपी के नेता शुरू से ये बयान देते आए हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है, और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे सांसद ही सुरक्षित नहीं है, हमारी देश की संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन जो है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है? कुछ हुआ कल, इससे चुनावी फायदा लेना चाहती थी बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए और दोबारा चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक भी जो है गिर सकती है। लेकिन उसमें तमाम सांसद थे, किसी की जान जा सकती थी। देखिए जिस तरह से उसमें एक गैस छोड़ी गई पीले रंग की, तमाम सांसदों से मैंने कल बात भी की थी, उन्होंने कहा आंखों में जलन होने लगी, घुटन होने लगी, घबराहट हो गई कि अचानक से ये क्या हो गया। बीजेपी के लोग भैया ऐसे लोग हैं, ये चुनावी फायदा लेने के लिए अपने सगे भाई तक को मरवा सकते हैं ये। लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है, देश की संसद का सवाल है ना। संसद में आप ऐसे घुसपैठियों को इंटर करा देंगे, कहा जाता है सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। बिल्कुल, ये तो पूरे विश्व में जब हमारा संसद भवन नया तैयार हुआ,
और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने ये मैसेज दिया कि ये जो हमारा नया संसद भवन है ये बहुत ही सुरक्षित है। देश की जो संसदें हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो संसदें हैं, उनमें से एक हमारी संसद है जो सबसे सुरक्षित है। और आपने कल उसका नतीजा देख लिया। कोई जवाब नहीं दे रहे। गृह मंत्री का ही तो सारा बनता है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अगर गृह मंत्री देश की संसद की रक्षा नहीं कर सकते तो वो पूरे देश की रक्षा कैसे करेंगे? विपक्ष मांग कर रहा है कि स्टेटमेंट देनी चाहिए गृह मंत्री जी को। सदन अभी आज चल रहा है, वो नहीं आए, राजनाथ सिंह को भेज देते। राजनाथ सिंह कह रहे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, अब ये जो है वो लोगों से बचना चाह रहे हैं, मीडिया से बचना चाह रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो गृह मंत्री को स्टेटमेंट देनी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसमें नैतिकता के आधार पे अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा तक देना चाहिए इनको। ये आज भी बने बैठे हैं। मीडिया भी तो उस तरह से चर्चा नहीं कर रहा है ना। अभी कोई विपक्ष का नेता होता, कोई मुस्लिम चेहरा होता तो उसको अभी पीएफआई से जोड़ देते, पाकिस्तान से जोड़ देते, आतंकी साजिश रच दी जाती। मीडिया भी तो कोई ऐसा नहीं ठोस सवाल कर रहा सरकार से। ऐसा है, मीडिया भी इनसे डरता है, इनकी तानाशाही से मीडिया भी डरता है। और हम दोनों भाई आ रहे थे रास्ते में, हम यही बात करते आ रहे थे भी इन लोगों में अगर कोई मुस्लिम होता या सिख होता तो ये शरेआम उस पे दोष लगाते भी ये देश विरोधी हैं, ये उग्रवादी हैं। हम यही चर्चा रास्ते में करने आ रहे थे भी भगवान की कृपा से इसमें कोई सिख या कोई मुसलमान भाई नहीं है, नहीं तो इन्होंने वो मुद्दा ही दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना था। सरकार की खोखली बातों की पोल खुल गई। देश सुरक्षित हाथों में नारा देते थे ये। जब सदन सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे वो सभी जुमले निकले। और मैं समझता हूं देश के लोगों को ये वहम था, हमें भी ये वहम था भी देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। और मैं ये समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी ये जो स्टेटमेंट थी देश सुरक्षित हाथों में है, वो भी स्टेटमेंट जुमला निकली आज। सवाल बहुत बड़े इसलिए हो गए कि आप दो लोग चले जाते हैं, वो एक गैस छोड़ते हैं, उनके हाथों में बम भी हो सकता था, बंदूक हो सकती थी, तलवार हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, कई सांसदों की कल मौत भी हो सकती थी। बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा से अनहोनी घटना होते होते ये जो रुक गई है, वो लोग कुछ भी कर सकते थे अंदर। और ये देखो ना, ये तो आम साधारण लोग थे जो गए। और अगर कोई टेररिस्ट या उग्रवादी वो तो बहुत आराम से चले जाते। वही सवाल इसीलिए बड़ा। जी जी जी। और वो चले जाते तो उससे बहुत बड़ा कोई हादसा भी हो सकता था। हमारे देश के बहुत से सांसद वहां मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। सरकार जो है जवाबदेही से पलड़ा झाड़ रही है, पीछे हट रही है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए, सरकार का तो शुरू से ये काम है, आज तक कोई भी घटना हुई है चाहे कोई घोटाला हुआ है तो सरकार का तो एक ही है, उसमें उत्तर है अभी जांच होगी। आप देख लीजिएगा 2019 में जो हमला हुआ था उसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे, उसकी भी आज 5 साल हो गए हैं, जांच ही चल रही है। जांच पूरी नहीं हुई, पूरी जांच करते ही नहीं है ये। उतनी देर तक लोग जो है वो भूल जाते हैं। क्या लगता है जो बीजेपी के नेता जिनके नाम पे पास जो है बनाया गया, उन पे क्या कार्रवाई? उनकी सदस्यता जो है तुरंत रद्द करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सांसद ने जो भी अपना अनुमति पत्र दिया है उसको ये देखकर देना चाहिए भी वो किस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मैं जिनको अनुमति पत्र देना चाहता हूं, इसमें या तो उसकी मिलीभगत है या उसकी नलायकी है। तो मैं ये मानता हूं कि उसकी जिम्मेवारी फिक्स करते हुए सबसे पहले तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द करनी चाहिए।